आज की कहानी मेरे साथ हुई एक घटना है। मेरा नाम सुनीता है और मैं उत्तराखंड के एक गांव में रहने वाली खुशमिजाज लड़की हूँ। मेरे पिता नहीं हैं और मेरी माता ही मेरा भरण पोषण करती है। मैं अपनी सभी दोस्तों के साथ बगल के ही स्कूल में अभी पढ़ रही हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर कुछ खास दोस्त हैं जिनकी साथ मेरा आना जाना होता है। मेरे 3 दोस्त और हैं जिनका घर मेरे घर के अगल बगल ही है, इसलिए उनके साथ आना जाना और समय ज़्यादा स्पेंड होता है, तो मैं उन्हें ही अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। हम रोज़ाना की तरह स्कूल आना जाना साथ में ही कर रहे थे। एक दिन की बात है, हम सब ने एक दूसरे को देखकर व्रत रखने का सोचा। हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो व्रत क्यों रखा जाता है और क्या उसकी मान्यता है। बस हम में से एक साथी ने वो रखा हुआ था, तो हम सब भी उसके पीछे पीछे रखते चले गए। अब वहाँ से हम लोग बातें करते करते घर आ रहे थे। हमारे गांव से थोड़ा दूर जंगल पड़ता है और वहाँ से होते हुए फिर स्कूल आता है। तो हम लोग स्कूल से निकलते ही सोचते हैं कि अभी रास्ता तो बहुत दूर है, तब तक कुछ खाने के लिए ले लिया जाए। हमने बगल की ही दुकान से एक नारियल ले लिया और सोचा इसे खाते खाते जाएंगे, भूख भी नहीं लगेगी और रास्ता भी कट जाएगा। मैंने जाके नारियल ले लिया। अब सब लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा जहाँ पे हमें थोड़ा खाली मिलेगा, मतलब हमारे आगे पीछे बहुत सारे बच्चे चल रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे ना हो और किसी को देना भी ना पड़े, हम वहाँ पे रुककर इस नारियल को खाएंगे। हम स्कूल से निकले और ऐसी जगह की तलाश में हमने जंगल क्रॉस कर लिया। हम खेतों तक आ गए और गांव के पास पहुंचने लगे। मैंने अपनी दूसरी सहेली से कहा कि सुनो, अब हमें ये खा लेना चाहिए, कितनी देर हो चुकी है और ऊपर से फिर घर चले जाएंगे तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा और हमें अभी खाना चाहिए, ये आज के लिए ही तो लिया है ना। उसने कहा ठीक है, थोड़ा खाली जगह देखने दो ताकि इस नारियल के ज़्यादा हिस्सेदार ना हो। हम चलते रहे खाली जगह की तलाश में। मुंह भी काफ़ी सूख रहा था
क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और बस चलते जा रहे थे। तभी गांव से थोड़ी ही दूर एक रास्ते पर एक चौराहा पड़ता है। वहीं से बहुत सारे बच्चों के घर के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो सारे के सारे लगभग अलग हो गए। अब मैंने इधर उधर देखा और अपने आगे चलने वाले दोस्तों से कहा, सुनो सुनो, जल्दी से हम यहीं पे खा लेते हैं। अगल बगल कोई नहीं है और लगता भी नहीं कि कोई आ रहा है। सारे जा चुके हैं, खोलो इसे और खाते हैं। आगे वाली सहेली ने कहा, ठीक है। और हमने वहाँ पे एक रास्ता देखा और वहाँ पे एक पत्थर था। उस पत्थर पे हमने उस नारियल को ज़ोर से मारा और उसके कई हिस्से हो गए। हम चारों ने आपस में बांटा और खाते खाते और हंसते हंसते आगे चल दिए। चलते चलते अचानक से मेरा मन कुछ बोलने का नहीं कर रहा था। मुझे थोड़ा भारी भारी सा महसूस हो रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं धीरे धीरे मेरी बाकी 3 सहेलियों से पीछे पीछे चलने लगी। अब मेरा मन बिल्कुल शांत रहने को कर रहा था और मैं शांत भी थी। बाकी तीनों अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं और मुझे भी जब समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, तो मैं क्या ये किसी को बताती। धीरे धीरे चलते चलते सबसे पहला घर, सबसे गांव से जो दूर घर है वो मेरा है। तो पहला घर मेरा ही आया और मैं बस वहाँ को मुड़ गई। मैंने किसी को बाय नहीं किया, ना ही कुछ बोला और अपने घर को चल दी। उसके बाद मुझे लगा जैसे मैं सो गई और मैं अगले दिन ही उठी। अगले दिन उठी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत अजीब तरह से देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि माँ क्या हुआ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और इधर उधर की बातें करके बात टाल दी। आज मेरा शरीर बुखार से तप रहा था और मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने जब समय देखा कि मेरी तीनों सहेली मुझे स्कूल के लिए बुलाने आने वाली हैं, तो देखा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, जिस वजह से वो सब जा चुकी थी। मम्मी ने कहा कि उन्होंने उन्हें सब बता दिया है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम बस रेस्ट करो। मैं रेस्ट करने के लिए बस लेटी ही थी कि अचानक किसी चीज़ का मेरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्स आया। मैं अजीब सी हरकतें करने लगी। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैं बाल नोचने लगी अपने
और मैं इधर उधर घूमने लगी। मैं इतनी सेंसेस में थी कि मैं ये सब होते हुए देख तो रही थी, पर मुझे खुद को संभालने का होश नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ये सब हरकतें करते हुए बहुत शर्म तो आ रही थी, पर ऐसे लग रहा था जैसे मेरा शरीर कोई और चला रहा है। मैं अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहती थी, पर ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं। और मेरी मम्मी ने मुझे शांत करने की कोशिश की और मैं शांत भी हुई, पर ऐसा फिर पूरे दिन भर चलता रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना ही मेरी मम्मी को समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है या क्या हो रहा है। पर वो एक गांव की औरत थी, तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था हर चीज़ की, ऊपरी हवा या कुछ ऐसा भी होता है। तो उन्हें बस अभी क्लू चाहिए था कि असल में हुआ क्या था। उन्होंने थोड़ा सोचना शुरू किए कि ये सब तब से हो रहा है जब से मैं कल स्कूल से घर आई थी। अब अगर स्कूल या स्कूल के बीच में कुछ भी ऊंच नीच हुई हो तो इसका पता वो सिर्फ मेरी दोस्तों से बात कर कर ही लगा सकती थी। तो उन्होंने इंतज़ार की और मुझे शांत किया। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरे दोस्त घर आते हुए मुझसे तबीयत पूछने लगे। मेरी मम्मी ने सीधा सीधा उनसे सवाल कर दिया कि कल क्या कुछ ऐसा हुआ था जो थोड़ा सस्पिशियस था या कुछ अलग था। मेरी सहेलियों को इसका कोई आइडिया नहीं था, पर न मुझे था, वरना मैं भी मेरी मम्मी को बता सकती थी। पर मुझे नहीं पता क्या गलत हुआ या क्या बुरा हुआ, क्योंकि हमारी दिनचर्या तो रोज़ाना वाली ही थी। हम कहीं गए नहीं थे, कुछ अलग नहीं किया, तो क्या ही बताते। पर मेरी मम्मी ये सब शायद बहुत बार और बहुत जगहों पर देख चुकी थी। उन्होंने सीधा पूछा कि क्या तुम कहीं जंगल के रास्ते पर चीखना चिल्लाना या कुछ खाना पीना किया था? तब तक मेरी सहेलियों को याद आ गया कि कल हमारा व्रत था, तो हमने एक नारियल खाया था। मम्मी ने लोकेशन पूछी तो उन्होंने कहा कि उनके घर के थोड़े ही ऊपर पे वो बड़ा सा जो पत्थर है, वहाँ उन्होंने नारियल खाया था। अब उसकी मम्मी ने जब सोचा तो उन्होंने कहा कि वो तो एक चौराहा है और हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर चौराहा पड़ रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ एक पत्थर ढूंढा था जिस पर हम नारियल फोड़ सके और उसे खा सके। मेरी मम्मी भी उन्हीं की मम्मी की उम्र की थी
और सब आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। तो उसी हक से मेरी मम्मी ने उन पर चिल्लाना शुरू की कि क्या तुम्हें ये बताया नहीं गया है कि ऐसी जगहों पर खाना नहीं चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। पर हम ठहरे बच्चे, हमें कहाँ इस चीज़ की समझ थी।